गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने सिंपल सर्वे के क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल सर्वे के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में सिंपल सर्वे के बारे में डिस्कस किया था, सेंसस के बारे में डिस्कस किया था, पॉपुलेशन को समझा, पैरामीटर, स्टेटिस्टिक्स, ये सब चीज़ों को समझा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल सर्वे को समझा। आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल सर्वे के बारे में बात करते हैं। The three basic principles for the design of a simple survey are principle of optimization, principle of validity and principle of statistical regularity. Principle of optimization कहता है the word optimization means extreme cases, that is either maximization or minimization. जैसे ही optimize का नाम आता है, optimize शब्द आता है, हम दो चीज़ों को समझते हैं, either maximize और minimize. Thus the sampling technique should be developed in order to achieve both maximization and minimization. The maximization is to be done by increasing the efficiency for a fixed cost, and minimization is attained by reducing the expenditures incurred in the survey for a fixed level of efficiency. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम गेन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग सिंपल सर्वे कलेक्ट करने जाएं तो हमारा ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि हम कम से कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाएं। मिनिमम यहाँ पे क्या हो, मिनिमम वेरिएशन होना चाहिए, कम से कम हमारा एरर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कम टाइम होगा। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. By validity of a sample design, we mean that the sample should be so selected that the results could be interpreted objectively in terms of probability. According to this, sampling provides valid estimates about population parameters. This principle ensures that there is some definite and pre-assigned probability for each individual of the aggregate population to be included in the sample. यानी कि हमारा जो ये सिंपल हो, एक वैलिड होना चाहिए और उसके लिए हमारा एक प्री असाइंड टेक्निक प्रोबेबल तैयार रहता है और उस टेक्निक को यूज करते हुए हमारा क्या है कि जो भी यूनिट्स को हम लोग पॉपुलेशन में से कलेक्ट कर रहे हैं एज ए सैंपल, उसका एक प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि हर एक का एक चांस होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. According to this principle of statistical regularity, we mean that a moderately large number of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess the characteristics of the large group. यानी कि हम पहले भी बोले हैं, जो हम लोग सैंपल का डेफिनेशन के टाइम पे भी, कि ए सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द पॉपुलेशन. तो उसी तरह से हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम लोग ए लार्ज ग्रुप में से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, वो लार्ज ग्रुप क्या होना चाहिए, वो जिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्ज ग्रुप, यानी कि सैंपल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. दिस प्रिंसिपल ऑल्सो हैज इट्स ओरिजिन इन द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स फॉर द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इस प्रिंसिपल को यूज किया गया है, या फिर इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ही लिया गया है. तो ये मेन थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे है: प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल स्टेप्स इन सैंपल सर्वे. जब हम फील्ड ऑफ इंक्वायरी में डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ सिस्टमेटिक वे में हमें आगे बढ़ना पड़ता है. तो कंडक्टिंग ए लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन्वॉल्व थ्री मेन स्टेजेस. क्या क्या है? प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग स्टेज. अब एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स. यानी कि आप अगर मुझे 6 घंटा एक पेड़ को काटने के लिए देते हैं तो मैं पहला 4 घंटा अपने एक्स को, अपने तलवार को, अपना हथियार को धार करने में लगा दूंगा. यानी कि मेरा प्लानिंग सही होना चाहिए. ठीक उसी तरह से हम लोग जब सैंपल सर्वे कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेज जो है प्लानिंग स्टेज, वो सही होना चाहिए. प्लानिंग स्टेज में पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव
क्लियर होना चाहिए, तय होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये हमें पहले से तय कर लेना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे must be defined in a clear and concrete terms. Generally, in survey, a investigation team is not quite clear in mind as to what they want and how they are going to use the results. Some of the objectives may be immediate and some are far-reaching. The investigators should take care of these objectives with the available resources in terms of money, manpower and the time limit required for the available of the survey. तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करना है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होगा, उस टाइम लिमिटेशन के अंदर हमारे पास जो मैन पावर है, जो मनी है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम कैसे अच्छा और सही इस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, ताकि हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना रहे या फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक सही डाटा कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट होता है definition of the population. The population from which the sample is chosen should be defined in clear and unambiguous form. The geographical, demographic and other boundaries of the population must be specified so that no ambiguity arises regarding the coverage of the survey. तो जब हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं तो क्या होना चाहिए, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज चूजन शुड बी डिफाइंड इन क्लियर एंड अनएम्बिगियस फॉर्म। हम लोग कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफिक लोकेशन हमें तय करना होगा। हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए बाजार में निकल गए, मार्केट में उतर गए, हमें पता ही नहीं कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें अपना पॉपुलेशन तय करना होगा कि हम यहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है। जैसे कि हमें कॉलेज स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कुछ कॉलेजेस को पहले से तय करना होगा कि हम इस कॉलेजेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए और हम स्कूल में पहुँच गए, तो लेकिन हमें चाहिए कॉलेज का इंफॉर्मेशन। हमें स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, हम ग्रोसरी शॉप्स में तो नहीं जा सकते, तो हमें अपना ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, selecting the sampling scheme and sample size. There are several sampling schemes: simple random sampling, cluster sampling, sequential sampling, stratified sampling, systematic sampling and non-probability sampling. Each scheme has its advantages and disadvantages. सबका अपना कुछ एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। द सैंपल साइज other things being equal has a bearing on the reliability of the estimates. The larger the sample size, the greater the reliability. तो हम लोग पहले भी बोले हैं कि जितना बड़ा सैंपल का साइज होगा उतना ज़्यादा भरोसेमंद होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेंसस सर्वे ज़्यादा रिलायबल होता है। तो इसी तरह से जब सैंपल का साइज जैसे बढ़ता जाएगा हम लोग का क्या होगा, डाटा भी उतना रिलायबल होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा? Either the interview method or the mail questionnaire method is to be adopted. जनरली क्या होता है, इंटरव्यू मेथड या फिर मेल क्वेश्चनर मेथड। तो मेल क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े कि हम लोग ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज देते हैं और वहाँ से जो रेस्पोंडेंट है वो उसे खुद फिलअप करके भेज देता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ऑल्दो द लेटर मेथड इज लेस कॉस्टली बट देयर इज ए लार्ज स्कोप ऑफ नॉन रेस्पॉन्सिव, सामने वाला हमें जवाब नहीं भी दे सकता है। In this case, where the information is to be collected by observation, they must decide upon the method of measurement. कुछ ऐसे methods भी हैं जहाँ पे observe करके हमें डाटा को का इंफॉर्मेशन लेना होता है, हमें डाटा लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऑब्जर्व करके हमें लिखना है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये मेथड काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सर्वे is the construction of questionnaire or schedule which requires skill, special techniques as well as experience with the subject matter. A questionnaire should be in specified order. The questions should be in clear, brief, collaborative, non-offending and unambiguous and to the point so that no much scope of speculation is left on the part of the respondent or interviewer. तो क्या है, हम जब क्वेश्चनर को बनाने जाएं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चनर या शेड्यूल को प्रिपेयर करना है। लेकिन उसको प्रिपेयर करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, हमारा जो क्वेश्चन है पर्सनल ना हो, जो भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो, क्वेश्चन लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन स्टेज। प्लानिंग हो गया, अब हम अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है।
तो here all plans are being executed and the actual survey is being conducted and the questionnaires are filled up after selecting the respondents from the sample. The success of a survey to a great extent depends upon the reliable fieldwork. Fieldwork itself has several stages and so it is to be well organized. The different stages include training the field workers, supervising the field workers, etc. Great care must be taken for recruiting the right kind of investigators and imparting the proper kind of training to them. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स हो उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, जो फील्ड में जाए डाटा कलेक्शन करने के लिए वो अच्छे से हमारे क्वेश्चंस को लेके, क्वेश्चनर्स को लेके, हमारे ऑब्जेक्टिव को लेके वो क्लियर रहे ताकि जब फील्ड में जाए तो रेस्पोंडेंट्स को इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग, जो कि फाइनल स्टेज है। तो हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के हिसाब से डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है रिपोर्ट करना, तो रिपोर्टिंग हमने एनालाइज भी डाटा को कर लिया। तो वंस द सैंपल इज सिलेक्टेड एंड द क्वेश्चनर्स आर बीइंग फिल्ड अप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डाटा एंड टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द स्टडी। This is the last step where inference is to be made on the basis of collected data. This step consists of the following steps. The field question in questionnaire should be carefully scrutinized to find out whether the data furnished are plausible and consistent. डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ डाटा ए हैंड टेबुलेशन और मशीन टेबुलेशन इज टू बी ड्रॉन। हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को हमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है। या तो हम उसको क्या करेंगे, हैंड टेबुलेशन करेंगे पेन एंड पेपर को यूज करते हुए, या फिर हम लोग एक्सेल या फिर कोई सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने डाटा को इनपुट कर दिए। आज के डेट पे तो क्या होता है कि डायरेक्ट फील्ड ऑफ इंक्वायरी से हम लोग इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें अभी पता है कि नेक्स्ट जो पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है वो मशीन के थ्रू से ही होगा, डिजिटल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें डाटा को सॉर्ट करने का जरूरत नहीं है, बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। हम अपने डाटा को अपने हिसाब से, क्योंकि डाटा अपने आप सॉफ्टवेयर में चला गया तो वहाँ से हम अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हैंडफुल करने से फिर क्या होता है, हमें फिर से उसको इनपुट करना होता है। After the data has been properly scrutinized, edited and tabulated, a very careful statistical analysis is to be made. उसके बाद हम अपने हिसाब से various statistical techniques को यूज करते हुए अपना statistical analysis करेंगे। और analysis के बाद final क्या करना है, a report incorporating detailed statement of the different stages of the survey should be prepared. उसके बाद हम एक report को prepare करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ सैंपल सर्वे हो गया। तो हमने आज जो डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे एंड प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ सैंपल सर्वे। एग्जाम में भी क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला वाला है प्रिंसिपल स्टेप्स और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। अब दोनों में क्या है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे, दूसरा प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ सैंपल सर्वे। तो हमें ये याद रखना है कि प्रिंसिपल स्टेप्स आए तो क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे आए तो क्या लिखना है। तो हम इस तरह से तो इसको समझ लेते हैं अगर हम, तो डाटा कलेक्शन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सैंपल सर्वे से रिलेटेड और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।